मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लोग इन दिनों धधकती जमीन और लगातार निकलते धुएं की वजह से परेशान हैं। चिरमिरी में जमीन से कोयला तो निकाला गया, लेकिन कोयले में लगी आग को नहीं बुझाया गया, जिसकी वजह से लगातार इन खदानों से धुआं निकलता रहता है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दरअसल चिरमिरी में ओपन और अंडरग्राउंड दोनों ही खदानें हैं, लेकिन कोयला निकालने के बाद नियमों के मुताबिक खदान को रेत की फिलिंग कर बंद कर दिया गया होता। अगर ऐसा तो इससे आग नहीं बेकाबू होती, पर अब ऐसा नहीं किया गया है, तो स्थिति यहां पर दयनीय और खतरे को निमंत्रित करने वाली नजर आ रही है। यह स्थिति बेकाबू होती जा रही है, जिससे एक तरफ संपदा का तो नुकसान हो ही रहा है, दूसरी तरफ आम लोगों की जिंदगी पर भी खतरा है। कालीबाड़ी के पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब चिरमिरी क्षेत्र में मैं तो पैदा यहीं हुआ, दादाजी लोग आए थे यहाँ पे, और जब से पैदा हुआ हूँ तब से जो अनुभव कर रहा हूँ, चिरमिरी में जिधर भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जहरीली गैस निकलने की एक जो है वो बहुत नुकसानदेह गैस है, और इंसानों पे भी इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारा चिरमिरी शहर आग के ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ कोयला निकाला गया है, कॉली के द्वारा कोयला निकालकर उसको ठीक ढंग से बालू से या जिस तरह से निपटाना चाहिए था, बंद करना चाहिए था, नहीं करी। कोयला निकालकर चूहे की बिल की सी आकृति छोड़ दी है। थोड़ा भी अगर कहीं से ऑक्सीजन जाता है तो कोयला चूंकि ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन जाता है तो जलने लगता है, और उसके भीतर, चूहे के बिल के भीतर बहुत हाई प्रेशर निर्मित हो जाता है। जहां पर सतह कमजोर होता है वहां से वो धुआं निकलता है। एक्चुअली ये धुआं नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। हम सबका जीवन कहीं से सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीबी जिले के एससीएल क्षेत्र चिरमिरी में, जहां चिरमिरी 125 वर्ग किलोमीटर घने जंगल व पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। दूर से देखने में इस शहर को किसी हिल स्टेशन से कम नजर नहीं आता, लेकिन जब हम इसके करीब जाते हैं तो इसकी जमीन की हकीकत का पता चलता है। जमीन के नीचे दहक रही है आग, जमीन के नीचे कोयले में सुलग रही है आग। आप देख सकते हैं किस प्रकार धुएं के रूप में जहरीली गैस बाहर निकल रही है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, जिसे स्थानीय भाषा में ठंडी गैस कहा जाता है। यह बहुत जहरीला होता है। इसके संपर्क में आने से कितने पशु पक्षी की मौत हो चुकी है। कहीं कहीं पर तो धधकती आग नजर आती है, तो कहीं पर पैर रखते ही इसका एहसास हो जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि चिरमिरी क्षेत्र में कोयलों का काफी अधिक भंडार है। यहाँ खुली एवं भूमिगत खदानें हैं। जिन भूमिगत खदानों में आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ वर्षों से जल रही है आग। वहीं मैं आपको बता दूं एससीएल प्रबंधन की, तो उनका आग बुझाने को लेकर कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि खदानों में आग बुझाने को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन चिरमिरी में ऐसा नहीं है। इसी लापरवाही का वजह है कि आज चिरमिरी क्षेत्र में आग बेकाबू होने की स्थिति में आ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चिरमिरी निवासियों को एससीएल इस जहरीली गैस से निजात कब दिलाता है। एनडीटीवी के लिए चिरमिरी से फलिता भगत की रिपोर्ट।